हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय। आज की इस वीडियो में हम 2019 में आए हुए प्रश्न पत्र को सीधा देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम हिंदी से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि एसएससी द्वारा पिछले वर्ष क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह से उसका पैटर्न। फ्रेंड्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2019 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था वो हमारे सामने है। हम देखेंगे कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले प्रश्न में अगर हम देखें तो आपको विलोम शब्द पूछा गया, क्षुद्र शब्द का। तो इसका आपको सही उत्तर जो है कि चयन करना है कि कौन सा होगा। 2 नंबर में देखें तो वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। तीसरे में भी वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित वाक्य शुद्ध कौन सा होगा और वो आपको पहचानना है। अगर 4 नंबर में देखें तो वचन की दृष्टि से सही युग में जो है वो नहीं है, वो आपको पहचानना है 4 नंबर प्रश्न में। आगे अगर हम देखें 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो इसमें वाक्य पे आधारित जो है कि प्रश्न पूछा गया था, उसको सुमेलित करना था, सही शब्द को अरेंज करना है। और 6 नंबर में शब्द कौन सा नहीं है उससे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में फिर आपको वही वाक्य संरचना को किस तरह से अरेंज करेंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 8 नंबर में आपको जो है विशेषण के आधारित प्रश्न पूछा गया था कि पुराना शब्द किस प्रकार का विशेषण है वो आपको बताना था। फिर 9 नंबर में अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, क्या होगा। फिर 10 नंबर में दोहरा लाभ के अर्थ के लिए कौन सा आपको जो है कि मुहावरा प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियाँ कौन सी प्रयोग की जाती हैं उसको आपको बताना था, इसमें कौन सा है। 11 नंबर में आद्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। और 12 नंबर में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है वो आपको यहाँ से लिखना था। इसी प्रकार अगर हम 13 नंबर में देखें तो आपको वाक्य को अरेंज करना था सही क्रम में। इस वाक्य के क्रम में अरेंज करने के समय आप इस बात पे ध्यान देंगे, ये जो नंबर, तो ये जो आपको दिया गया है ये उत्तर नंबर है। इसको आप अरेंज करते समय वाक्य बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके कारण बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 नंबर में ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, 1 नंबर तो ये होना चाहिए। तो ये जो है 1 2 3 4 ये क्रम संख्या है। आपका ऑप्शन यहाँ से होता है शुरू, ये ऑप्शन आपको दिया जाता है, यहाँ से ऑप्शन होता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर में क्या पूछा गया। तो 14 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पहचानना था। 15 में एक मुंह दो बात के लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा वो आपको पहचानना था। और इसी प्रकार अगर 16 में देखें तो शेखर ने हाथ से झाड़ू लगाया घर, ये जो है कि वाक्य दिया गया उसको क्रम आयोजित करना है। 17 में वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध अर्थ बताना है आपको कि कौन सा सही शब्द है। 18 में देखें तो संतोष का संधि विच्छेद करने के लिए आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको सही बताना है कि कौन सा है। रिक्त स्थान 19 नंबर में दिया गया है। और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपको 20 से लेकर 24 नंबर तक दिए गए हैं। तो हम इनके ऊपर जो इस गद्यांश को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और उस पर आधारित 4-5 प्रश्न बनते हैं आपको, तो उन 5 को हम अच्छे से कर पाएंगे। एक गद्यांश पे मिनिमम 5 प्रश्न जरूर बनते हैं। आगे अगर 25 नंबर में हम फिर देखें तो 25 नंबर में आने के बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। यानी मूर्धन्य वर्ण है तो जरूरी नहीं है मूर्धन्य ही पूछा जाए, दंत, ओष्ठ, इनसे आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुनासिक, नासिका से कौन सी वर्ण का उच्चारण होता है, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। अगर 26 में देखें तो वाक्य में कौन सा काल है, काल पे आधारित प्रश्न पूछा गया था। 27 में देखें तो प्रतिमान में कौन सा समास है उसको आपको बताना था। और फिर 28 से आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न फिर शुरू हुए थे। और ये आपको गद्यांश के ऊपर आधारित क्वेश्चन फिर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि फ्रेंड्स गद्यांश के ऊपर में आधारित प्रश्न जो है 28 से लेकर 31-32 तक आपको पूछे गए हैं। ये देखिए 32 नंबर तक आपको उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन पे आधारित उस सेंटेंस को अगर गद्यांश को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे। फिर यहाँ आपको 32 नंबर से भी कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे कुछ इस तरह के पूछे गए हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है, ये 33 नंबर में पूछा गया है, यानी वाक्य शुद्धिकरण पर आधारित प्रश्न है।
34 में अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 34 नंबर में भी वाक्य से आधारित पोस्ट क्वेश्चन है। पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन 35 नंबर में पूछा गया है कि बाण शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है, इसमें वो आपको बताना है। 36 नंबर में देखें तो रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करना है। बहुत आदमी में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है। 38 में अगर देखें तो वाक्य को रीअरेंज करना, सही क्रम में आयोजित करना। फिर पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। 40 में जो है जिसमें चेतना न हो, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है उससे आधारित प्रश्न पूछा गया था। और 41 में देखें तो यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। तो ऐसा यहाँ ऑप्शन है। फिर अगर हम 42 में देखें तो वाक्य शुद्धिकरण पर आधारित प्रश्न है। 43 में भी वाक्य शुद्धिकरण। 44 में अगर देखें तो उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान में भरना है। 45 में अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें पहचानना है सही संधि विच्छेद कौन सा है। 46 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वो आपको पहचानना है। और अगर हम 47 में तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, उसको आपको पहचानना है। फिर आपको 48 से फ्रेंड्स इस नंबर प्रश्न से देखो तो फिर गद्यांश के ऊपर में आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो गद्यांश को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके ऊपर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 48, 49, 50 ये भी गद्यांश के ऊपर में है। और 51 नंबर क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं कि गद्यांश के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो आपको 52 नंबर में आकर अगर हम देखें तो ये भी गद्यांश के ऊपर में आधारित प्रश्न पूछा गया है। और 53 नंबर से प्रश्न का पैटर्न चेंज हुआ है। फिर 53 नंबर में आपको वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 54 नंबर में अगर हम देखें तो मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, काल पे आधारित प्रश्न पूछा गया। 55 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण व्यंजन है। कुछ प्रश्न जो है घोष अघोष इन पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका ध्यान देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये 56 नंबर में है। 57 में देखें तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, वो आपको प्रश्न पूछा गया है। 58 में देखें तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इन चारों ऑप्शन में। फिर विद्यागृह के लिए कौन सा समास प्रयोग होता है, वो पूछा गया है। 60 में देखें तो वाक्य को आपको फिर से अरेंज करना है। 61 में देखें तो का किस प्रकार का मतलब किस कारक की विभक्ति है, वो आपको पहचानना है। तो ये 61 तक अगर हम देखें तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 62 में श्याम तेज दौड़ा, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेष, इसको आपको पहचानना है। 63 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है, ये आपको पूछा गया है। अगर 66 में हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसको आपको पहचानना था। 67 में देखें तो नमक मिर्च लगाना मुहावरा का सही अर्थ आपको लिखना, तो इसमें से चयन करना था कौन सा सही होगा ऑप्शन। 68 में कौन सा शब्द जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, वो आपको पहचानना था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, यह 69 में प्रश्न गया था। और 70 में अगर हम देखते हैं तो आपको वाक्यकरण कारक का उदाहरण कौन सा है इसमें, वो आपको चुनकर लिखना था। तो अगर हम 71 में देखें तो लोचन किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची से एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ कि कौन सा होगा। लोचन का अर्थ यानी कि आँख होता है। फिर 72 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि वाक्य जो है शुद्ध है, सही वाक्य को आपको पहचानना था। 73 में वाक्य को रीअरेंज करना था। और 74 में भी आपको रीअरेंज करना था। 75 में अगर हम देखें तो पर्वत के पास की भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होता है, तो ये आपको पर्वत के पास की भूमि के लिए प्रश्न पूछा गया था। फिर निष्पक्ष का संधि विच्छेद 76 में दिया गया था। खूब लाभ होने का के अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा जो प्रयुक्त होता है, वो आपको बताना था 77 में। और 78 में अगर देखें तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। और 79 में देखें तो जो न जान पाया हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द होगा, तो ये पूछा गया था। 80 में देखें तो जो कठिनता से और देर से बचे उसके लिए क्या होता शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो ऑप्शन आपको चुनना था इसके अंदर से। 81 में देखें तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, वो आपको पहचाना तद्भव को।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, वो आपको यहाँ से पहचानना था। और 82 के बाद अगर 83 में हम देखें तो यहाँ आपको किसी के पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग होता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो पूछा गया था। निम्नलिखित में से सही वाक्य को आपको चुनना था 84 में। 85 में अगर देखें तो खाली स्थान को आपको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है सही शब्द चुन के। फिर नीचे देखें तो 86 से जो है कि कम्प्रीहेंशन यानी कि गद्यांश दिए गए हैं जिस पे आधारित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो इन गद्यांशों के ऊपर फिर आपको जो है कि 90 तक जो है कि प्रश्न बने होंगे। 87 भी उसी पे है, 88 भी उसी पे है, 89 अगर हम देखें तो वो भी गद्यांश पे आधारित है, और 90 अगर हम देखते हैं तो 90 में जो है आकर के भी उसी पे आधारित है। 91 में आकर के आपसे विलोम शब्द पूछा गया, ह्रास का जो है कि विलोम शब्द क्या होता है। 92 में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है, ये आपसे पूछा गया है। 93 में अगर हम देखें तो वहाँ से फिर आपको गद्यांश पे आधारित कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है, और जो ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है 93, 94, 95, और आगे देखते हैं हम 95 के बाद 96 में भी आप सबको उसी पे आधारित प्रश्न है, 97 भी उसी पे आधारित है। 98 में अगर हम आप देखें तो वाक्य को जो है कि अरेंज करना, सही क्रम में लगाना है, जिसमें वापस से फिर उसी पैटर्न को फॉलो किया गया कि क्रम संख्या 1, 2 जो है कि स्थिर रहेंगे, बाकी के वाक्यों को आपको क्रम में आयोजित करना है, यानी कि 3, 4, 5, 6 में से कौन सा फर्स्ट मतलब जो है कि आगे होगा, कौन सा उसके बाद होगा, उस क्रम को आपको अरेंज करना है। उसके बाद फिर अगर हम 99 में देखें तो यहाँ पूछा गया है वही वाक्य क्रम को ही आयोजित करने के लिए यहाँ भी एक प्रश्न दिया गया है, और 100वें प्रश्न के रूप में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर है, मतलब संयुक्त स्वर का आपको उदाहरण पहचानना है कि इसमें कौन सा है, तो ये स्वर पे आधारित प्रश्न पूछा गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि 2019 में एसएससी ने जो प्रश्न पत्र दिया था, उस प्रश्न पत्र में हिंदी सेक्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या था, तो ये हमने आज की इस वीडियो में चर्चा की। हम अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में अंग्रेजी वाले विषय को भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अंग्रेजी सेक्शन के साथ में।